हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की दोस्ती के बारे में पढ़ा है, लेकिन जितनी भी दोस्ती रही उन सारे के सारे दोस्ती में कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की सारे लोग मिसाल देते हैं। तो यह कहानी कृष्णा और सुदामा के बारे में है। कृष्णा सुदामा दो साथ में पढ़ते हैं। कृष्णा अमीर थे जबकि सुदामा गरीब। हालांकि दोनों में गहन मित्रता थी, वे हमेशा साथ में दिखा करते थे। जैसे जैसे समय बीता, कृष्णा द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा की स्थिति वैसी रही। वह गरीब रहे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे तो कई कई बार ऐसा समय आता था कि भूखे पेट उन्हें सोना पड़ता था। लेकिन यह स्थिति देख करके सुदामा की पत्नी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। तो सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा कि आप हमेशा कहते हुए कृष्णा जो द्वारका के राजा है वो आपके दोस्त है, तो आप उनके पास जा करके कुछ मदद क्यों नहीं मांगते हो। यह बात सुदामा की पत्नी उनसे हमेशा कहती थी। तो अंत में सुदामा ने यह निश्चय किया कि वह द्वारका जाएंगे कृष्ण के पास। वह द्वारका नगरी पहुंचते हैं और महल के बाहर खड़े रहते हैं और वह गार्ड को बोलते हैं, दरबारी को बोलते हैं कि वह कृष्ण के दोस्त है। जिस पे गार्ड कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक गरीब आदमी जिसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है वह हमारे राजा के दोस्त है। तो उन्होंने सुदामा को अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी। लेकिन बार बार लगातार सुदामा बोल रहे थे कि कृष्ण में मित्र है, आप उन्हें बुलाइए। तो गार्ड्स जो दरबारी है वह कृष्ण को सुदामा के बारे में बताते हैं। जैसे ही कृष्ण जी को यह पता चलता कि उनके दोस्त वहां पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए, तो वह नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा का नाम जपते जपते दरवाजे के पास पहुंचते हैं और अपने बचपन के दोस्त सुदामा को वह गले लगाते और उन्हें अपने महल में आने के लिए बोलते हैं। सारे के सारे लोग इस बात से थोड़ा अचंभित हो चुके थे कि उनकी राजा एक गरीब इंसान को गले कैसे लगा रहे। अब यहाँ पे सुदामा की पत्नी ने चावल दिए थे एक उपहार के तौर के लिए कि आप अपने मित्र के पास जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ उपहार तो लेके जाओगे। लेकिन सुदामा थोड़ा हिचकिचा रहे थे। वह सोच रहे थे कि क्या एक राजा के लिए यह चावल सही होंगे। तो वह अपनी पोटली जिसमें उन्होंने चावल रखा था उसे वह छुपा करके रख रहे थे, लेकिन कृष्ण की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह कृष्ण सुदामा से वह पोटली छीन लेते हैं और कृष्ण और उनकी रानी उस पोटली में रखे चावल को बहुत ही ज़्यादा मज़े के साथ खाते थे। सुदामा की वहाँ पे अच्छे तरीके से खातिरदारी की जा रही थी। उसे अच्छे खाने दिए गए, उसे अच्छे कपड़े भी दिए गए। साथ ही साथ कृष्ण खुद अपने मित्र के सारी की सारी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे थे। इस बात से सुदामा तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वह कृष्ण से अपनी बुरी स्थिति के बारे में कैसे बोलते। उनका आत्मसम्मान इस बात के लिए इजाज़त नहीं दे रहा था। तो अंत में क्या होता है, सुदामा अपने घर गरीब ही लौट जाते हैं और उन्होंने अपने दोस्त को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। जब वह अपने घर पहुंचते हैं तो क्या देखते कि उनकी कुटिया के जगह एक बड़ा सा राजमहल खड़ा हो चुका है। तो उसने एक आदमी से पूछा कि यह नया और सुंदर सा बिल्डिंग किसका है। तो उस आदमी ने बोला कि यह सुदामा का महल है। सुदामा को तो अपनी बात पे, अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब सुदामा जब उस महल के बाहर खड़ा था तो उनकी पत्नी बाहर से देखती है और उनको बुलाती है। इस बात से सुदामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े में देखते हुए। बहुत ही जल्द सुदामा को यह रियलाइज़ हो जाता है कि कृष्ण ने उनके लिए ये सारी के सारे काम किए। मतलब
जब सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका गए हुए थे, उसी समय कृष्ण ने सुदामा के लिए यह सारे का सारा काम किया। सुदामा इस बात से कृष्ण के बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हो जाते हैं कि दोस्त हो तो ऐसा हो। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि दोस्त हमारी अनकही बातों को ही बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं। ऐसी दोस्ती को नमन है।